रजवन जी, जब सवाल ये पूछा जा रहा है सरकार की तरफ से कि पंजाब में इतना रेट नहीं है, कर्नाटक में इतना रेट नहीं है, तो फिर ये हरियाणा में जब सबसे ज्यादा रेट मिल रहा है सूरजमुखी का, फिर भी ये किसान धरने पर क्यों बैठे हुए हैं? मनु जी, एक चीज है, हम बैठे हरियाणा में, हर बात अमेरिका की करेंगे तो कोई फायदा थोड़ी है। और दूसरी बात एक आती है कि किसान है, हमारा अन्नदाता है, और उसकी जो लागत है वो हरियाणा के हिसाब से लग रही है, पंजाब के किसान की लागत है पंजाब के हिसाब से लग रही है। वहां पे उनका एनवायरनमेंट है वो अलग है, हमारे हरियाणा का अलग है, मेहनत मजदूरी भी तो अलग हिसाब की होती है। दूसरी बात एक चीज आती है कि एमएसपी जो डिसाइड की थी वो किसने की थी? किसानों ने तो नहीं की ना, सरकार ने तो डिसाइड की थी ना। और आप एक चीज सोच के अचरज भी करोगे कि जिस दिन किसान धरने पर थे पहली बार जब उन्होंने अपना धरना दिया, और जिस दिन उसके बाद उनके लाठियां टिकी थी, जब सरकार ने जो लाठियों से उनको मारा था, उसके बाद एक थोड़ी देर बाद ही एक स्टेटमेंट जारी होती है कि जो सूरजमुखी की जो एमएसपी है वो 64 से बढ़ाकर 6760 रुपए कर दी। तो हंसी तो उसी दिन पे आ रही थी कि जो 6400 की लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार तालियां बजवा रही है कि हमने 6760 रुपए कर दी। तो यहाँ पर तो सरकार अपने आप झूठ बोल रही है। सरकार के जो दो मुआ जो चेहरा है ये वो हर समय सामने आ रहा है कि एमएसपी इन्होंने 6400 डिसाइड की हुई है और 6400 मिल नहीं रही, और उसके बाद रिपोर्ट आती है कि अगले साल के लिए 6760 रुपए आएगी। अरे 6400 में तो आपने देने में हमें लठ मार दिए, अब 6760 मांगेंगे तो हमें गोली मार दोगे। ये आज पहली बार नहीं हुआ। किसान के आमदनी के लिए इन्होंने ये कहा था कि हम 2022 में दुगनी कर देंगे। C2+50 का जो फार्मूला है वो भी आज तक लागू नहीं हुआ है। ये किसानों के साथ केवल और केवल मजाक कर रहे हैं। एक बात मैं अपनी जगह बताता हूँ कि ये जो तालियां बजवाने का काम है ये यही सरकार कर रही है। और जब सरकार का काम है कि जब हमने एमएसपी जो हम उसको कहते हैं कि मिनिमम रिटेल प्राइस, जो इससे जो प्राइस है मिनिमम स्पॉट प्राइस, जब स्पॉट प्राइस मिनिमम है तो इससे तो कम खरीद होनी ही नहीं चाहिए। और अगर खरीद कर रहे हैं तो और कानून बनवाने की बार बार बात क्यों करें कि एमएसपी को कानून बनाया जाए। वो इसीलिए तो कानून की बात कर रहे हैं कि आप डाल तो देते हो कुछ, और जब बेचने जाते हैं तो जब उसका जब भाव नहीं मिलता तो फिर वो किसान किसको जाके कहेंगे? और किसान अगर उसके लिए एक बात और भी आती है, और किसानों से अगर कोई बातचीत करने के लिए अगर जब 7 दिन हो गए किसानों से सरकार का कोई नुमाइंदा अगर बात करने के लिए आता तो क्या ये मामला आंदोलन बढ़ता? लेकिन ये आते नहीं है, बात करने के लिए नहीं आते। एक बात और भी आती है एक वो चीज के लिए कि अभी अधिकारी इनको क्या कहेंगे, अधिकारियों को भेज देते हैं। अधिकारी जैसे प्रकाश भाई विद्रोही जी कह रहे थे, बिल्कुल ठीक है कि एसपीडीसी को एमएसपी लागू नहीं दिलानी। वो जो नेता है जिनके आदेश पर ये काम चल रहा है एमएसपी के लिए उनको कराने। खरीद अगर एमएसपी पर चालू हो गई तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। इतनी झुलसती गर्मी में कोई व्यक्ति अपने घर में भी चैन से नहीं बैठा, और वो व्यक्ति जो अगर किसान है जो हमारे देश के अन्नदाता है वो सड़कों पर बैठे हैं, तो इसको किसकी कमी बताएं?